और चुनाव आयोग ने मध्य प्रदेश के 15 राजनीतिक दलों का रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया, यानी उनकी मान्यता खत्म हो गई है। इन पार्टियों ने 2019 के बाद से एक भी चुनाव नहीं लड़ा था और ना ही इनके दफ्तरों का कोई भौतिक पता मिल सका। ऐसे में इन दलों ने रजिस्टर्ड अनरजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी के रूप में बने रहने की अनिवार्य शर्तों को पूरा नहीं किया। आयोग के इस कदम को राजनीतिक व्यवस्था को साफ सुथरा बनाने की दिशा में एक अहम पहल माना जा रहा है। तो वहीं चुनाव आयोग के एक्शन पर कांग्रेस ने सवाल उठाए। तो एमपी के 15 राजनीतिक दलों का रजिस्ट्रेशन खत्म कर दिया गया, जबकि छत्तीसगढ़ के 9 राजनीतिक दल अब सूची में नहीं है। दरअसल जो अहर्ता है वो पूरी नहीं करते ये दल, इसी वजह से खत्म फैसला लेने का अर्थ जो क्रेडिबिलिटी क्राइसिस खड़ा हुआ है पूरे देश में, राहुल गांधी जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद उससे जो है डाइवर्ट करने के लिए, उससे ध्यान हटाने के लिए चुनाव आयोग ने ये कदम उठाया होगा। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा समय समय पर पंजीकृत राजनीतिक दलों की समीक्षा की जाती है और जो दल गंभीरता से चुनाव नहीं लड़ रहे हैं या निर्वाचन आयोग के नियम कायदों का पालन नहीं कर रहे हैं, उनकी एक समय के बाद मान्यता समाप्त की जाती है। ये लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। उसी प्रक्रिया के तहत कुछ राजनीतिक दलों की मान्यता समाप्त की गई है। और राहुल गांधी के बाद एमपी कांग्रेस का बड़ा दावा। राहुल के बाद जीतू पटवारी बड़ा खुलासा करेंगे। 13 अगस्त को बड़ा खुलासा करने का दावा किया जा रहा है। 2023 में वोट चोरी के खुलासे का बड़ा दावा अब किया जा रहा है कांग्रेस की ओर से। इससे पहले राहुल गांधी ने बड़ा दावा किया था और अब प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी की तरफ से बड़ा खुलासा करने का दावा किया जा रहा है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में कई विधानसभा के आंकड़े जुटाने का दावा कांग्रेस की तरफ से किया गया है। राहुल गांधी ने रिजल्ट पर सवाल उठाए थे। तो राहुल गांधी न केवल कर्नाटक और महाराष्ट्र के नतीजों पर सवाल उठा रहे थे, बल्कि राहुल गांधी ने मध्य प्रदेश के नतीजों पर, विधानसभा चुनाव नतीजों पर भी सवाल उठाए थे। और अब इसके बाद जीतू पटवारी, कहा जा रहा है कि जीतू पटवारी कोई बड़ा खुलासा कर सकते हैं चुनावी नतीजों को लेकर। कई आंकड़े, बड़ी संख्या में आंकड़े जुटाए गए। तो भोपाल में मतदाता सूची पर सियासत जारी है। कांग्रेस के आरोपों पर बीजेपी ने पलटवार किया। कांग्रेस को देश की संस्थाओं पर भरोसा नहीं है, ये कह रहे हैं मंत्री विश्वास सारंग। जीते तो ईवीएम ठीक है, हारे तो ईवीएम खराब है। ये कड़ा प्रहार विश्वास सारंग के जरिए कांग्रेस पर। मैंने पहले भी कहा था कि कांग्रेस के नेता, चाहे वो राहुल गांधी हो या प्रदेश का कोई भी नेता हो, नाचना आवे आंगन टेढ़ा की कहावत को चरितार्थ करते हैं। जनता ने आपकी रीति, आपकी नीति, आपके नकारेपन के कारण आपको पूरी तरह से नकार दिया और आप इल्जाम दे रहे हो चुनाव आयोग को। जब हार जाते हो तो ईवीएम खराब हो जाती है और जीत जाते हो तो कहते हो कि ये जनता की भाजपा के खिलाफ जो भावना है उसका परिचायक है।